न्यूट्रलिटी छोड़ दिया हूं। मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूं। आपने मेरे पे एलिगेशन भी कई बार एमआई का लगाया, वो भी मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कप्तान सॉरी नया खिलाड़ी जो है संजू सैमसन, मैं आपको बताऊं, चेन्नई में मैं बैठा हूँ, और चेन्नई में नहीं, अहमदाबाद में। ये जानबूझ के स्लिप हुआ टंग या सही में से? नहीं नहीं, स्लिप ऑफ टंग था। आप जो है तुरंत पकड़ते हो। नहीं नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग ही था। तो अहमदाबाद में संजू प्रैक्टिस करके, संजू सैमसन ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया था, लेकिन क्या सीएसके को वो ट्रॉफी जिताएंगे? वेल, पिछले साल सीएसके जो थी वो टेबल के बॉटम पर थी, बहुत फालतू टीम चुनी थी उन्होंने, लेकिन सीएसके का रिकॉर्ड है, जब जब वो गिरते हैं तो वो रबर बॉल की तरह ऊपर उठते हैं। और यहीं से मेरा सवाल है कि क्या इस बार सीएसके जो है वो कमबैक करेगी? क्या संजू के आने से ये टीम ट्रॉफी उठाएगी? क्योंकि संजू सैमसन के आने से इस टीम को फायदा हुआ है। मतलब जडेजा और सैम करन की जो कीमत चुकाई थी इन्होंने, स्क्रिप्ट पलट दी है पूरी। नाउ चेंजेस करने क्यों जरूरी थे, पहले इसकी बात करते हैं। क्योंकि पिछले 2 सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स के बैटर्स का बैट चला ही नहीं है। चाहे स्ट्राइक रेट की बात कर लें, सेकंड वर्स्ट आई थिंक द लास्ट सीजन, रन रेट की बात कर लें, वन ऑफ द वर्स्ट। चेन्नई सुपर किंग्स के बैटर्स नई एज की जो टी20 क्रिकेट हो रही है वो नहीं खेल पा रहे थे, और ये बात बहुत साफ दिखने लग गई थी। सीएसके ने पिछले सीजन 29 विकेट्स गंवाए पावर प्ले में इन द लीग स्टेज, मोस्ट। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। क्या सीएसके की जो स्क्वाड है 2026 की, उसमें संजू सैमसन भी है। ये स्क्वाड इस बार जो लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस था उसको बदल सकती है, और या क्वालिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती, इसके ऊपर जो हमारे दिग्गज है भाई, जो हमारे एक्स क्रिकेटर है, हमारे टॉप के जर्नलिस्ट है जो इंडिया के, ये बात करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। मुझे लगता है उसका फायदा इनको हो गया है। तो फायदा तो हुआ, संजू ने प्रूव भी किया वर्ल्ड कप में, अकेले वर्ल्ड कप जिताया, 3 अर्धशतक लगाए, 97, 89, 89। बट क्या अब यहां से टीम ट्रॉफी जीतेगी? लेट्स मेक प्लेइंग 11 और देखते हैं वहां पर क्या होता है। सो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में ओपनिंग जो है वो मैं संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाना चाहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। उसका रीजन है, आयुष म्हात्रे की फॉर्म पिछले साल यार थोड़ी 19-20 थी। मतलब अभी जो टाइम गया है अंडर 19 का, लास्ट ईयर आईपीएल ने बहुत जबरदस्त थे वो, लेकिन इस साल अंडर 19 और बाकी जगहों पर थोड़ा 19-20 थे वो। सो ऋतुराज गायकवाड़ जो इनके कैप्टन हैं, अगर वो और संजू सैमसन एक साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सॉलिड पेयर होगा। संजू गरम, ऋतुराज नरम प्लस गरम, और दोनों मिलके काफी जबरदस्त प्लेयर हो जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा मैचअप हो सकता है जिसमें आप ले जा जाओ। हालांकि इनके पास एक ऑप्शन और भी है कि ये चाहे तो आयुष म्हात्रे के साथ जाएं और 3 नंबर पर खिला लें आपके कैप्टन को, ऋतुराज गायकवाड़ को। तो अगर आयुष के साथ नहीं जाते हैं तो 3 नंबर ब्रेविस आ जाएंगे, लेकिन अगर आयुष के साथ जाते हैं तो ब्रेविस को आप 4 नंबर पर कर दीजिए। ब्रेविस कमाल के प्लेयर है, आप सब जानते हो कि पिछले साल ब्रेविस ने क्या किया था। मतलब आतिशबाजी की पराकाष्ठा जो है वो पार कर दी थी, और रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे गुरजनप्रीत सिंह की जहां पर, बट आए और छाए। 6 इनिंग में 225 रन ठोक दिए थे 180 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें गुजरात के सामने 57 के किया। ऊपर गया और वो ड्रेसिंग रूम में था, और मैं ऐसे नीचे बैठा हुआ, बगल में वो अपने बैटिंग कोच हितांशु कोटक भी थे। संजू ने वहीं से इशारा किया कि भाई पीला पीला, हाँ। तो और कुछ बोला भी उसके, तो मैंने बोला कि भाई पीला इज द रीजन, क्योंकि नाउ यू आर वियरिंग पीला। तो वो हंसने लगा। फिर मैंने उसको दिखाया कि भाई वॉलेट अपना दिखाया, मैंने बहुत पैसे मिले हैं, थोड़े से ट्रांसफर इधर कर दो। उसके बाद संजू शर्मा गया, बोले तो क्या बोले, और हितांशु कोटक भी थे, हंसने लगे थे। बट ये एक बात ये रही, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था, और मुझे थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद है इस टीम से, एंड प्योरली बिकॉज ऑफ संजू सैमसन। मुझे जो लग रहा है कि भाई ठीक है, धोनी तो है ही, लेकिन संजू मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूं ऐश भाई। कैन वन मैन, इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं, उनको एक्चुअली देखा जा रहा है कि संजू, अगर इफ एनीबडी कुड फिल द बिग शू ऑफ एमएस धोनी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इट हैज टू बी संजू। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता चेन्नई के कल्चर को, संस्कृति को, सीएसके को। कल्चर, संस्कृति, ये सब ऑब्वियसली बड़ा चीज है, मगर संजू एज अ प्लेयर, उनका जो स्टॉक है, जैसे जिस हिसाब से वर्ल्ड कप में खेले, उससे ज्यादा उम्मीद है लोगों को कि इसके वजह से बहुत बदलाई हो गई सीएसके का बैटिंग लाइनअप में। मगर अभी संजू का ट्रेड से नहीं हुआ, सीएसके का बैटिंग लाइनअप लास्ट ईयर तब रिप्लेसमेंट से हुआ। एक बार आपको याद रहेगा, गुरजपनीत सिंह का इंजरी के लेकर
इंजरी को लेकर डेवॉल्ट ब्रेविस को टीम में लाया। डेवॉल्ट ब्रेविस was a breathtaking player that Chennai got in last year. उनको फील हुआ था कि हमें पावर का थोड़ा लैकिंग था, इसीलिए डेवॉल्ट ब्रेविस को रिक्रूट किया। उसके अलावा नया आयुष मात्रे को भी लेके आया। आयुष मात्रे को भी हमने अंडर 19 में देखे थे कि किस तरह का प्लेयर है। ऑफ कोर्स अंडर 19 में वर्ल्ड कप में उतना ज्यादा रन नहीं बना, बट कभी भी रन बनाया, तेज गति से रन बनाया। सो हमको याद रखना है दैट दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट रीवैम्प्ड सीएसके बैटिंग लाइनअप। मगर विमल भाई, सिर्फ बैटिंग लाइनअप के साथ एक आईपीएल जीत सकता है? नहीं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट सीएसके के लिए एक बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा होम वेन्यू। हमेशा सीएसके कभी भी जाके आईपीएल जीतेंगे ना, उनका होम रिकॉर्ड क्लास रहता है। सो when CSK won in the past, bowling attack में नया तुषार देशपांडे था, जिनके ऊपर ज्यादा की ज्यादा लोग को उम्मीद नहीं थी। शार्दुल ठाकुर था, जिनके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा मिक्सड रिएक्शंस रहा। बट ये जो सीएसके का मैनेजमेंट है या ऑन द फील्ड मैनेजमेंट है, मैं बाहर का मैनेजमेंट छोड़ देता हूं इसमें, क्योंकि ये ऑन फील्ड मैनेजमेंट है। स्पेशली तब एमएस धोनी कीपिंग करता है और फील्ड प्लेसमेंट्स लगाता है। उस हिसाब से एक बॉलर को अगर एक बॉलर को पकड़ लेते हैं, 10 में हम रैंक करते हैं, उनका रैंक अगर 3 या 4 या 5 भी होगा ना, सीएसके के पास एबिलिटी था इन द पास्ट टू मेक दैट गो बियॉन्ड। एक प्लेयर को 5 कदम से 6 या 8 तक पहुंचा देंगे ये लोग। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लसेस ऑफ सीएसके। मगर इस बार इन्होंने न्यू बॉल में एडिशन किया है, श्योर, विद द इनकमिंग मैट हेनरी, who's probably one of the best new ball bowlers going around the world। उसके साथ आप जोड़ लो अंशुल कंबोज और कलील। इनका पावर प्ले में है दम है, पावर प्ले में थोड़ा सा विकेट लेने का दम है। बट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, जब नेथन एलिस इंजर्ड हो गया था, उसके जगह किसको लाएंगे करके हम ढूंढ रहे थे। आई एम हियरिंग दैट स्पेंसर जॉनसन इज प्रोबेबली सबसे खराब रन रेट था। एवरेज की बात कर लो, आप किसी भी रन स्कोरिंग स्टैंडर्ड की बात कर लो, लगभग हर रन स्कोरिंग स्टैंडर्ड पे चेन्नई सुपर किंग्स वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम। आई थिंक 5 ओपनिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई किए थे उन्होंने पिछले सीजन, जिसका मतलब ये कि भाई वो गाड़ी नहीं चल रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ की इंजरी ओनली मेड इट वर्स। लेकिन अब आई थिंक देव गॉट द फिक्स। द वन बिग नेम हुज कम इन इज संजू सैमसन, व्हिच आल्सो टेल्स यू कि एमएस धोनी ये पूरा सीजन नहीं खेलेंगे। एंड दिस इन ऑल लाइकलीनेस is going to be MS Dhoni's last। इतनी डेस्परेट चेन्नई सुपर किंग्स संजू सैमसन को लाने के लिए थी ही इसलिए because they knew that one, they needed an experienced wicketkeeper, someone behind the wickets who could run the game, जिनमें वो leadership abilities भी हों, जो ऋतुराज गायकवाड़ का साथ दे सकें। Also the fact कि वो बैटिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारी यंग एनर्जी, बट एक्सपीरियंस चाहिए था। They went all out फॉर संजू सैमसन, और संजू सैमसन का एडिशन सडनली इस टीम की इक्वेशन चेंज कर देगा। अब पावर प्ले में तेज रन चाहिए आपको, वो संजू सैमसन दे सकते हैं। उनके साथ आयुष मात्रे, हु इज अ यंग स्टार। ऊपर संजू सैमसन, आयुष मात्रे, 3 पर ऋतुराज गायकवाड़, 4 पर ब्रेविस, 5 पर दुबे। दैट सडनली स्टार्ट सीमिंग लाइक अ पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप, राइट? एंड दैट्स गुड, क्योंकि उसके बाद कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं। जड्डू गए हैं और जड्डू का वो गैप फिल करना बहुत जरूरी था, बिकॉज इनक्रेडिबल 4 ओवर देते थे वो आपको, गारंटीड 4 ओवर देते ही देते थे। बैट के साथ गन, फील्ड के साथ गन, ही वाज जस्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स। उनके जाने का मतलब प्रशांत वीर पर 14.2 करोड़ खर्च किए चेन्नई सुपर किंग्स ने। यूपी T20 लीग में कमाल की क्रिकेट खेली थी, चाहे बैट के साथ हो चाहे बॉल के साथ हो, मगर यहाँ डिमांड्स बहुत अलग होंगी। उस प्राइस टैग का प्रेशर भी होगा प्रशांत वीर के ऊपर। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही प्लेज। कार्तिक शर्मा भाई, अभी उसको इंजरी है एंड ही विल कम इनटू द आईपीएल आफ्टर हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम एन इंजरी, बट इफ ही इज फिट, आई डोंट थिंक इंडियन डोमेस्टिक सीन में उसके जैसे लंबे छक्के कोई लगाता है। इट इज गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग टू वॉच हिम। लेकिन उनके ऊपर प्राइस टैग का प्रेशर होगा, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने का प्रेशर होगा, चेपॉक के उस हिस्टोरिकल ग्राउंड पर अपनी फैन फॉलोइंग के सामने खेलने का प्रेशर होगा। आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि वहां कैसा करती है चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन इन अनकैप्ड स्टार्स पर मेरी नजर जरूर।
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखिए। देखिए यार, सीएसके की जो स्क्वाड है इस बार, सीएसके ने जो स्क्वाड है, जो पहले एक्सपीरियंस के साथ जाते थे, इस बार एक्सपीरियंस के साथ नहीं गए। थोड़ा यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस थोड़ों को टीम को थोड़ा सा मिक्स किया है, स्क्वाड को मिक्स है भाई। और ऐसा लग रहा है कि इस बार अच्छा क्रिकेट खेलेगी सीएसके और आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरी जो टीम्स है, जैसे आरसीबी है, पंजाब है, दिल्ली है, लखनऊ, भाई इस सब ने ऐसी स्क्वाड बनाई है ना, तो कोई किसी से भी कम नहीं है। लेकिन सीएसके का थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी भी पीछे है। सीएसके जो आजकल की जो टीम का माइंडसेट है उसके थोड़ा सा पीछे है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।